शिवाय नमः। सृष्टिकुलग्रामदेवताभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमाशुतमशोकविनाशकारकं नमामि विगणेः स्वरपादपङ्कजं। नमामि विगणेः स्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव इष्टकार्येषु सर्वदा। ॐ शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। गजवदनमचिन्त्यं तीक्ष्णदृष्टं गणेशं बृहद उदरमशेषं भूतराजं नमामि। अमरवर्षपूजां रक्तवर्णं धनेशं पशुपतिसुतमेषं विघ्नराजं नमामि। शान्तं शश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदां ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामख्या जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनोस्यं हरे। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि गोपालचूडामणि अतुलितबलधामं हेमशैलं भदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मदेशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। भगवते हंहनुमते नमः। उल्लंघसिन्धो सलिलं सलीलं याशोकवहिनी जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाहलङ्का। नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यस्तवे। वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तां न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीलद्यावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलं दरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे देव उमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। विद्युतधाम समप्रभा मृगपतिस्कन्धास्ततभीषणं कन्याभिकरबालखेटविलसाद्वस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदासखेटविशकां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणं मनलात्मकं शशिधरं दुर्गात्रनेत्रं भजे दुर्गात्रनेत्रं भजे।
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणता कलेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले गजानन भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्यापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, जगज्जननी दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, सालग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में, भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण यज्ञनारायण भगवान के चरणों में, भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज के चरणों में, माँ भगवती महंकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ भगवती दुर्गा के चरणों में, भगवान श्री भवानी शंकर उमापति महादेव भूत भावन शंकर भगवान के चरणों में, भगवान श्री राधा कृष्ण बलराम कृष्ण लड्डू गोपाल भगवान मधुर बिहारी सालग्राम भगवान के चरणों में, माँ भगवती तुलसा के चरणों में प्रणाम और वंदन निवेदित करते हुए आप सभी भक्तवती बहनों के हृदय में माँ भगवती जगज्जननी परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के हृदय में, सभी संतों के हृदय में, सभी विप्रों के हृदय में निवास करने वाले मेरे परम आराध्या श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम कार्तिक महत्म्य के 27वें दिन, कार्तिक महत्म्य के 27वें दिन जो है इस कार्तिक 28वें दिन, कार्तिक महत्म्य कथा के 28वें दिन कार्तिक महत्म्य कथा में जो प्रवेश करते हैं। भगवान श्री ठाकुर जी की अपार कृपा से कि उन्होंने जो है इस मास में आनंद और अपनी कृपा खूब बरसाई और आज उन्हीं की कृपा की छत्र छाया में, उन्हीं के शरणांगति में, उन्हीं के चरणों के प्रेम के बसीभूत हम पुनः जो है 28वें दिन इस कथा में प्रवेश करते हैं। आपने कल की कथा का श्रवण किया और कल का जो दिवस था, कल का जो दिन था वो मंगलमय दिन था, बड़ा पवित्र दिन था, बड़ा पुण्य वाला देने वाला दिन था। और आपने कल जो है माँ भगवती तुलसा मैया को ठाकुर जी को अर्पण किया और कल की कथा में आपने श्रवण किया होगा कि जो कार्तिक के महीने में देव उठनी, अच्छा इस कथा का नियम सुनो आप, जरूरी नहीं कि देव उठनी एकादशी को ही तुलसा विवाह किया जाए, जरूरी नहीं कि देव उठनी द्वादशी के दिन ही तुलसा विवाह किया जाए। कहीं कहीं तो पुराणों में ये आया हुआ है कि एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक जो है कभी भी आप तुलसा विवाह कर सकते हैं, क्योंकि ये तो संयोग है ना, लिखा हुआ पुराण में कि कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी के तदुपरांत कोई भी भक्तजन जो भी माँ भगवती तुलसा को भगवान ठाकुर जी को अर्पण करता है, सालग्राम जी का जो है सालग्राम जी को अर्पण करता है, बोला उसे जो है अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कल का पहला दिवस तो मंगलमय दिवस इसलिए था, शुभ दिवस इसलिए था कि जो हमारे ठाकुर जी, जो हमारे परम आराध्या, जो हमारे जगत के नारायण, जो परब्रह्मा, जो 4 मास के लिए शयन कर जाते हैं, 4 महीने के लिए जो है शयन अवस्था में चले जाते हैं, वो हमारे लक्ष्मीपति नारायण कल जो है निंद्रा से जाग करके और त्रिलोकी का कार्यभार पुनः देखने लग गए। बोले बाल कृष्ण भगवान।
और दूसरा जो है मंगलमय कार्य ये था कि ठाकुर जी ने जो है माँ भगवती तुलसा को जो है स्वीकार किया। तो दूसरा मंगलमय दिवस कल का ये था। और कल की कथा में आपने तुलसा का ही वृत्तांत सुना। जिस प्रकार से जो है कल की कथा में कौन था वो शंखचूड़ नाम का जो दानव जो दनु के वंश में हुआ था। अब दनु कौन बोला कश्यप की पत्नी, दनु कौन बोला दक्ष प्रजापति की कन्या, दक्ष की बेटी और कश्यप की पत्नी दनु। और उसी दनु से जो है दानव वंश चला। और उसी के वंश में आगे बोला वो जो कौन था दंभ का बेटा हुआ शंखचूड़। क्योंकि दंभ ने भगवान कृष्ण की उपासना करी शुक्राचार्य के कहने पर। और शुक्राचार्य के कहने पर जब कृष्ण की उपासना करी तो भगवान ने जो है दंभ को आशीर्वाद दिया कि जा तथास्तु, तेरे घर में जो है यशस्वी जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। और भगवान ने आश्वासन जब दिया तो इधर क्या हुआ बोला दंभ के घर में जो है उसके पत्नी के गर्भ में कौन पुत्र पलने लग गया। और वो पुत्र का जब जन्म हुआ दंभ की बेटी, जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो जैसे ही वो जो है बड़ा हुआ तो उसका जो है नामकरण संस्कार रखा। सारे ऋषियों को बुलाया, सारे ब्राह्मणों को बुलाया और उसका नामकरण संस्कार करा। और नाम उसका रखा गया शंखचूड़। पुनरावृत्ति में कथा सुना रहे है ना, दोबारा ताकि याद रही, छप जाए कथा। कागज में छपवाते हम कथा भी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो वो जो है दंभ का पुत्र, उसका नाम जब शंखचूड़ रखा तो धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। अब जैसे ही वो यौवन अवस्था में हुआ तो यौवन अवस्था में आने के पर जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सारे दानवों की एक दिन मीटिंग बुलाई, यानी सभा बुलाई। सारे दानवों को समझाया भाई ये जो दंभ का बेटा है, ये जो शंखचूड़ है, इसने तो ब्रह्मा जी से जो है आशीर्वाद भी है, इसको वरदान मिला हुआ है। क्यों? ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला हुआ है कि इसको कोई जीत नहीं सकता। अच्छा, राजा किसको बनाते हैं? जो बलवान हो। राजा किसको बनाते कि संकट की घड़ी आए तो राजा आगे खड़ा हो जाए, कवच बन जाए। तो सारे दानवों ने सलाह बनाई कि इसको तो कवच मिला हुआ है भगवान ब्रह्मा जी से, इसको तो कोई जीत नहीं सकता। तो शुक्राचार्य ने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जो है उसको राजा बना दिया, वो जो है शंखचूड़ को। और राजा बनाने के तदुपरांत जो है शंखचूड़ को जब राजा बनाया तो साथ ही शंखचूड़ को जो है सारी कथा सुनाई। और कथा बिल्कुल देवताओं के विरोधाभास में कथा सुनाई। देवताओं को जो है उस शंखचूड़ को बताया, देखिए देवता छली हैं, ये देवता जो है कपटी हैं। शुक्राचार्य ने बताया, बोला क्या कपट किया इन्होंने? बोला कब नहीं किया, सारा कपट किया। हिरण्यक्ष को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा, है ना, सारे दानवों को, सारे राक्षसों को मारा और उनका जो है विशेष कोई गलती नहीं। दूसरा सुनाया शुक्राचार्य ने कि हमने समुद्र मंथन किया, सारे देवताओं की भी मेहनत लगी और सारे राक्षसों की भी मेहनत लगी। और जब मेहनत का परिणाम आने वाला था, जब मेहनत का फल मिलने वाला था तो उस दौरान क्या हुआ कि देवताओं ने जो है वो सारी मेहनत का फल स्वयं ले लिया, यानी अमृत भी पी लिया, रतन भी ले लिए। सारी कथा जब सुनाई महाराज किसको? शंखचूड़ को। तो शंखचूड़ जो है क्रोध के मारे देवताओं से बैर ले लिया शंखचूड़ ने। और देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और उस युद्ध में जो है पहले जो है दानवों का वृत्तांत बताया कि पहले दानव हारने लग गए, फिर जो है शंखचूड़ युद्ध में आया। शंखचूड़ ने युद्ध में त्राही त्राही मचा दी, सारे देवताओं का अधिकार छीन लिया। और उसके बाद जो है देवता भगवान ब्रह्मा जी के शरण में गए। और ब्रह्मा जी को लेकर के जो है ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु को बोला प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। बोला किससे रक्षा करूं? बोला ये जो शंखचूड़ नाम का दानव है इससे हमारी रक्षा कीजिए।
भगवान विष्णु ने वृत्तांत बताया, भाई इसको तो मैं जानता हूँ, ये जो दानव है इसको मैं जानता हूँ, ये तो मेरा परम भक्त था कभी, ये तो मेरे गोलोक में रहता था कभी, लेकिन ये श्रापित होने के कारण से यहाँ आया हुआ। परंतु सुनो हे देवताओं, ये भले मेरा पार्षद था, ये भले मेरा परम जो है भक्त था, ये राधा के श्राप से यहाँ आया, लेकिन इसका कल्याण शंकर भगवान के हाथ से होगा। बोले शंकर भगवान। इसलिए शंकर जी के पास चलो। शंकर जी के पास गए, सारे देवताओं को लेकर के शंकर भगवान को वृत्तांत बताया। शंकर भगवान ने कहा, देखो भाई देवताओं, ये सारी लीला जो है ना, ये मेरी ही रचाई हुई है। क्यों? बोला गोलोक में राधा कृष्ण को जो है एक बार सबक सिखाने के लिए मैंने जो है इसको जो ये जो इनका सुदामा नाम का पार्षद था, इसको बीच में भेज दिया था। और वो सुदामा नाम का जो पार्षद है, जब ये बिहार के बीच में पहुंचा तो राधा ने इसको श्राप दे दिया कि तुझे प्रीति नहीं आती, तुझे प्रेम नहीं आता, इसलिए जा तू दानव हो जा। अच्छा, दो चीज है, एक है राक्षस और एक है दानव। राक्षस कौन? जो कर्म करे बुरे। राक्षस कौन? बोला जिसका जो है आहार व्यवहार कर्म सब बुरा हो जाए, वो राक्षस। राक्षस की परिभाषा जो मेरे भाव हैं, ये कोई शास्त्रीय मत नहीं, ये मेरे भाव पर बता रहा हूं आपको कि राक्षस जो है राक्षस वो है जिसके कर्म निंदित कर्म हो, जिसके कर्म जो है ऐसे कर्म हो जिस कर्म को हम देख न सके, जिस कर्म को हम सुन न सके, वो राक्षस। जिसके मन वाणी कर्म सब बिगड़ जाए और राक्षस। अच्छा, दानव कौन? दानव वो कि जिसको किसी चीज का पता ही ना हो, जैसे किसी की प्रीति का पता ना हो, कौन माँ, कौन पिता, कौन भाई, कौन बंधु, सबको एक समान देखता हो, सबको बैर भाव से देखता हो, सभी का जो है सम्मान ना करता हो, वो है दानव। कहीं पे दो आदमी की प्रीति है, उस प्रीति में विघ्न डाल दे, वो है दानव। कहीं पर प्रेम की बातें चल रही, उसकी अवहेलना कर ले, वो है दानव। कहीं पर जो है दो परिवार सुखी से रह रहे, उनको जो उजाड़ दे, वो है दानव। ऐसा मेरा भाव है ना। जरूरी नहीं कि सब शास्त्र यहीं से सुनाओ, तुम्हारे कुछ मुख से भी तो सुनाओ, अपनी भी तो सुनाओ। बोले शंकर भगवान के। तो वो जो था, जो सुदामा नाम का जो पार्षद था भगवान का, वो भगवान राधा कृष्ण के विहार के समय में बीच में पहुंचा, इसलिए जो है उसको श्राप राधा ने दे दिया। प्रेम नहीं जानता, तेरे मन में प्रेम नहीं है, तेरे मन में प्रेम का सम्मान नहीं है, जा तो दानव हो जा। और वही शंखचूड़ बन के आए। शंकर भगवान बोल रहे हैं, ये लीला मेरी ही थी और मुझे पता है देवताओं, चिंता मत करो, जाओ तुम अपने अपने स्थान को जाओ, मैं इस दानव का संहार जरूर करूंगा। और इधर से जो है देव और दानव यानी भगवान का युद्ध के लिए भगवान ने पहले अपने गंधर्वों के राजा को भेजा समझाने के लिए, लेकिन शंखचूड़ नाम का दैत्य दानवी जो राजा, जिसको प्रेम की भाषा आती ना हो। एक कहावत कहते थे कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, हुई ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख लड़े। आगे नहीं कहूंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की, इतना ही कहूंगा, आगे नहीं कहूंगा। बोले शंकर भगवान की। पीठ से बोलना अच्छा नहीं लगता ना, इससे आगे यहां तक पीठ की मर्यादा है, वहीं तक बोलूंगा। तो अब वो जो है शंकर भगवान ने आगे भेजा दूत को अपने कि जा समझा के आ जा उसको बता। दूत गए, गंधर्वों के राजा गए, बोला हे शंखचूड़ समझ जा भी। शंकर भगवान ने कहा कि अगर तू देवताओं का अधिकार नहीं देगा तो तेरे साथ शंकर भगवान युद्ध करेंगे, और तेरे साथ अगर शंकर भगवान युद्ध करेंगे समझ ले तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। गंधर्वों का राजा गया, समझाया, लेकिन महाराज वो तो शंखचूड़ दानव, जिसको प्रेम की भाषा आती ना हो, वही तो दानव होता है।
बोला जा जा बता देना शंकर भगवान को, तुम्हें जो करना हो करे, एक रति भर भी देवताओं का अधिकार वापस नहीं दूंगा। है बोला एक रति भर भी अधिकार नहीं दूंगा। जब इस प्रकार की बात हुई, गंधर्वों का राजा वापस आया, शंकर भगवान युद्ध के लिए चले, तो इधर से जो है वो कौन शंखचूड़ ने भी अपना दूत भेजा। बोला शंकर भगवान को जो है पूछे एक बार कि शंकर भगवान चाहते क्या है मेरे से। अब वो दूत आया, दूत ने शंकर भगवान को बोला प्रभु मैं शंखचूड़ का दूत हूँ, शंखचूड़ ने आपको संदेश भिजवाया है कि आप तो देवता हो, आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो परमेश्वर हो, आप तो त्रिलोकी हो, आप तो भूत भावन हो, आप तो भोलेनाथ हो, आप युद्ध के लिए आ रहे हैं, आप चाहते क्या हो। आपको युद्ध में आना नहीं चाहिए, आपको युद्ध में आना नहीं चाहिए, आप मेरे से क्या चाहते हो। तो शंकर भगवान ने कहा मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो इतना चाहता हूँ कि देवताओं का अधिकार वापस दे दे, मैं तो इतना चाहता हूँ। और साथ में जो है उसको अगर वो माने, बोला नहीं नहीं, उससे अन्यत्र जो है प्रभु ये बताओ आप तो सभी देवताओं और राक्षसों के देवता हो। शंकर भगवान को कहा कि आपका अधिकार एक का तोड़ना है। अब मान लो मैं मूर्ति को पकड़ के बैठ जाऊं, ये भगवान तो मेरी ही है, ये भगवान तो मेरी ही है, मैं तुम्हारे को देखने नहीं दूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है, भगवान तो सबके हैं भाई। बाबू है ना एक, मैं ठाकुर जी को लिपट जाऊं, नहीं नहीं और नहीं देखेगा कोई, भागो भागो यहाँ से, तो ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो ये तो देवता सबके हैं, ये तो भगवान सबके हैं। तो आज जो है शंकर भगवान से जो है वो दूत कह रहा है कि प्रभु आप तो सबके हो, आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो त्रिलोकी हो, तो आप युद्ध क्यों कर रहे हो? आपके लिए तो वो भी बराबर और हम भी बराबर। तो भगवान ने कहा मैं वही तो कह रहा हूँ, शंकर भगवान ने कहा मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं सबका हूँ, मैं सबके लिए बराबर हूँ, इसलिए उनका अधिकार दे दो। तो जैसे ही ऐसा कहा, दूत ने कहा प्रभु ये तो बोलने वाली बात है, केवल जो है ये तो बोलने वाली बात है कि आप सबके हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप सबके हो। बोला क्यों नहीं लगता? बोला इसलिए नहीं लगता कि जब जब जो है देवताओं का, राक्षसों का, दानवों का संग्राम हुआ, कभी भी आप दैत्यों की तरफ नहीं आए, हमेशा देवताओं की तरफ खड़े रहे। तो आप कहाँ से हुए सबके हैं? तो आप जो है जब भी दानवों का, राक्षसों का, आप बोलने के लिए त्रिलोकी हो, आप बोलने के लिए सर्वेश्वर हो, लेकिन जब जब राक्षसों के ऊपर संकट आई, जब जब दानवों के ऊपर संकट आई, आपने कभी नहीं डांटा देवताओं को कि तुम गलत कर रहे हो भाई। आप हमेशा देवताओं की तरफ खड़े रहे, तो आप कहाँ से सबके हो? और प्रभु अगर आप सबके होते तो विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मार दिया। क्या कर रहा था हिरण्याक्ष? पृथ्वी को रसातल में ले जा रहा था। पृथ्वी चाहे ऊपर रही चाहे नीचे रहे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ओ देखो राक्षस बुद्धि है ना, जो जैसा सोच सकता है। बोला क्या गलती थी? पृथ्वी को चाहे वो रसातल ले जा रहा था। अरे भाई पृथ्वी को रसातल ले जा रहा था तो पृथ्वी वासी कहाँ रहेंगे? लेकिन नहीं, बोला प्रभु उनको जब विष्णु ने मारा तब आपने कुछ नहीं बोला है। वो खंबे से जब प्रकट हो गया, न उसका शरीर मनुष्य का था न जानवर का था, वो तो नरसिंह बन के आया, नरसिंह बन के आया। तब आपने उसको क्यों नहीं बोला ऐसा बाघ बन के क्यों खा रहा है, इसको रहने दे? तब आपने कुछ नहीं बोला। हे प्रभु ये बताओ, जब समुद्र मंथन हुआ था है ना, देवताओं ने भी ताकत लगाई और राक्षसों ने भी ताकत लगाई। जब उससे सुंदर सी मटकी निकली थी ना, है ना, उसमें अमृत निकला था, उस समय सब देवताओं ने पी लिया। तब आपने क्यों नहीं बोला आधा इनको दो आधा इनको दो? तो हमें नहीं लगता प्रभु, हमें यह नहीं लगता कि आप सर्वेश्वर, आप सबके जो है राक्षसों के हित में भी आते हो, दानवों के हित में भी आते हो। इसलिए हे प्रभु आप ये बताओ आप चाहते क्या हो? तो तब भगवान शंकर ने समझाया उस दूत को, हे दूत सुन, तो बुद्धि से चतुर है। दूत का मतलब वही होता है जो बुद्धि से चतुर हो। मंत्री का मतलब वो होता है बुद्धि से चतुर। आजकल वो चुनाव जीतते हैं ना, जो मंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो वो मंत्री जब बनते हैं तो उनको एक वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सचिव, वो सेक्रेटरी मिल जाता है क्या। अब वो जितना भी भाषण देंगे वो लिख के देता है, उसका सचिव, उनको एक सचिव मिल जाता है, वो जो बोलेंगे वो लिख के देगा।
वो जो जहां जहां वो जो भाषण देंगे वही वो बोलेगा, है ना। तो वही जो है दानवेंद्र यानी शंखचूड़ का वो दैत्य चतुर था, बुद्धिमान था। शंकर भगवान ने कहा हे दूत तो चतुर है, तो बुद्धिमान है, लेकिन अब मेरी बात में सुन ले ढंग से। बोला क्या प्रभु बताओ। बोला सुन, तू बोल रहा है ना कि आप जो है पक्ष नहीं लेते, तो मैं पक्ष किसका लूंगा। दो बात बता, मैं पक्ष के किसका लूंगा। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति जो है आपस में लड़े हैं, और जो व्यक्ति शरण में आएगा मैं उसी का पक्ष लूंगा। जो व्यक्ति जो है मेरे शरण में आ जाए कि हमारी रक्षा करो, तो मैं उसी का तो जो है पक्ष लूंगा। और दूसरी बात, उस व्यक्ति की गलती ना हो तभी तो पक्ष लूंगा। तो इसलिए देवताओं का पक्ष लेता हूं। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को क्यों मारा। बोला वो तो रसातल में ले जा रहा था पृथ्वी। दूसरी बात, वो जो नरसिंह भक्त को जो है भगवान से दूर कर रहा था, इसलिए जो है विष्णु ने जब मारा तो मैं चुप रहा है। इधर से अमृत वाली बात बोल रहा है, तो अमृत अगर तुम्हारी जैसी बुद्धि, अगर तुम अमृत पी जाओ तो तुम धरती को ही खा जाओगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बहुत प्रकार से समझाया, और बाद में शंकर भगवान ने भी वही जवाब दिया, हे दूत उसको कहना जलंध उसको क्या शंखचूड़ को जो तुझे करना होगा कर, मैं तो युद्ध के लिए आ रहा हूं। और घोर संग्राम हुआ। पहले देवताओं और दानवों में संग्राम हुआ, फिर काली माता भी उस संग्राम में प्रकट हुई। काली माता ने भी खूब तबाही मचाई महाराज। जहाँ काली आ जाए ओहो, खड्ग से भी त्रिशूल से भी जो है मुंड ऐसे उड़ाते हुए ले जाए राक्षसों का, कि राक्षस देखे सेना तो आई थी लेकिन उनका मुंड कहाँ है, सारे मुंड गायब है। सेना तो आए थे लेकिन रक्त कहाँ है, सारा रक्त गायब है। तो काली माता ने हाहाकार मचाया। स्वयं उसके बाद शंखचूड़ युद्ध में आया, शंखचूड़ के साथ युद्ध हुआ। देवता जब त्राहिमाम मचाने लग गए तो शंकर भगवान उस युद्ध में प्रवेश कर गए। शंकर भगवान ने युद्ध में प्रवेश करा। बहुत समय तक जब युद्ध हुआ, उधर से जो है भगवान विष्णु वो छलिया समझ गया कि ये तो तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता जब तक इसके गले में कवच है, और कवच भी मेरा ही है। जब तक मैं इसके गले में हूं, जब तक मैं इसके शरीर में हूं, तब तक कुछ नहीं हो सकता इसका। बूढ़े ब्राह्मण बन गए, पहुंच गए, दे दान, दान में दे कुछ। बोला दूंगा, क्या चाहिए। बोला पहले बता देगा कि नहीं देगा। बोला दूंगा, संकल्प करता हूं दूंगा। तो बोला जो तूने कवच पहना हुआ है, कवच कौन सा था, जगन मंगल मंगल कवच दे दे। शंखचूड़ ने वो कवच दे दिया, और उसके बाद वो कवच देने के बाद भगवान विष्णु उसी का रूप बना करके उसके महल में पहुंच गया। और महल में पहुंचने के बाद महाराज इधर जैसे ही महल में पहुंचा, भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का संहार कर दिया। और उसके महल में जब तुलसी के पास पहुंचा, भगवान पहुंचे, तो एक दिन तुलसी पहचान गई कर्मों से कि ये जो है मेरे पति नहीं हो सकते। बोला बता कौन है भाई। भगवान विष्णु मूर्ति स्वरूप प्रकट हो गए, चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। तुलसी ने देखा ये नारायण, ये चतुर्भुज नारायण प्रकट हो रखा। तुलसी को क्रोध आया। बोला तूने पहला जब तू यहां पहुंचा है तो समझ ले कि मेरी पति की मृत्यु हो चुकी है, और तूने मेरे पति को मरवाया। दूसरा तूने मेरा सतीत्व जो है, मेरी पतिव्रता व्रत का जो है भंग किया। क्या तुझे दया नहीं आई। हे विष्णु तू ऐसा निर्दयी तूने कर्म किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू पाषाण बन जा, पत्थर बन जा। भगवान विष्णु ने बोला मैं इसको कुछ बोलूंगा तो अच्छा नहीं, ये तो मेरी ही भगत है, इसने तो बहुत समय तक मेरी तपस्या की मुझे प्राप्त करने के लिए, मैं बोलूंगा इसको तो अच्छा नहीं। शंकर भगवान का ध्यान किया, हे भोले बाबा कहाँ है, आ जाओ, आ गई जरूरत तुम्हारी। बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा ने तुलसा को समझाया, हे तुलसा तूने न जाने कितने हजार वर्ष तूने तप किया भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए, और आज देख भगवान विष्णु तेरे सामने, तो क्यों तू अब पीड़ा में है। अपनी पीड़ा को त्याग दे, और तू अपने शरीर को छोड़ करके और भगवान विष्णु को ही प्राप्त होगी। बोला किस रूप में, किस रूप में प्राप्त होगी। बोला तुलसा के रूप में प्राप्त होगी। बोला शरीर का क्या होगा। बोला ये जो शरीर है इससे नदी बन जाएगी, और शरीर से गंडकी नदी बन गई है ना, मन से तुलसा बन गई,
और इधर से भगवान सालग्राम। बोला प्रभु, भगवान बोले प्रभु, और ये पाषाण कहाँ जाऊं पाषाण? बोला वो जो नदी है ना, उन्हीं के बीच में तुम चले जाओ। कौन? गंडकी नदी। और भगवान वहाँ पाषाण रूप में, वहाँ सालग्राम के रूप में वहाँ चले गए। बोले बालकृष्ण भगवान के। और वहाँ जितने सालग्राम हैं, वो जो चक्र वाले सालग्राम, भगवान लक्ष्मी नारायण सारे गंडकी नदी से स्वयं बन के आते हैं। भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसा कीड़ा उस नदी में है, ऐसा यंत्र उस नदी में है, जो पत्थर उसमें गिर जाए उसके बीच में एक जीव ऐसा बन जाता है कि वो पत्थर के बीच में कोई घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकता। लेकिन प्रभु की लीला देखो, उस पत्थर के बीच में जाकर के उसको चक्र बना देता है पत्थर के अंदर। और जब उस पत्थर को खोलो तो चक्र भगवान का, सालग्राम का जो है गोमती चक्र बोलते हो, गोमती चक्र जो है वहां प्रकट हो जाता है। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो तब शंकर भगवान ने जो है उनको बोला, किसको? तुलसाक और सालग्राम को, कि अब जो है जो भी तुम्हारा संयोग करवा देगा उसको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। और भगवान शंकर ने भी तुलसा और सालग्राम का सर्वप्रथम संयोग करवाया। बोले शंकर भगवान। यहां तक कल कथा चली थी, है ना। अब आज की कथा में, ये कार्तिक मास की कथा जो है, कल यहां तक जो है पूरा कार्तिक मास की कथा। अब कार्तिक मास के बाद, उसके बाद आ जाता है कार्तिक मास के महत्म्य का वर्णन, कि कार्तिक मास का महत्म्य इतना क्यों है। महाराज, कार्तिक मास का महत्म्य, युग परिवर्तन हुआ तो आंवला नवमी के दिन युग परिवर्तन हुआ। भगवान विष्णु अगर निद्रा से जागे हैं तो एकादशी के दिन, और सारे देवताओं ने अगर भगवान की स्तुति करी है तो द्वादशी और त्रयोदशी के दिन। जब सारे त्रिलोक स्वर्ग के जो देवता हैं वो त्रिलोकी के नाथ को जो है प्रार्थना इसी मास में करते हैं। और इसी मास में जो है भगवान त्रिलोकी को, यानी सारे संसार को और सारे देवताओं को जो है अभय प्रदान करते हैं कि चिंता मत करो, अब मैं जागृत हूं, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। बोले शंकर भगवान के। और इस प्रकार से कार्तिक मास में जो है व्रत करना चाहिए, क्योंकि इसका इतना पुण्य है। आज तक जो हम कथा सुना रहे थे, ये पुण्य की सुना रहे थे कि कार्तिक मास में भगवान की क्या क्या लीला हुई, है ना। तो बोला कार्तिक मास में इस प्रकार से व्रत करना चाहिए, और कार्तिक के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और साथ में क्या बोल रहे हैं कि त्रयोदशी, बोला द्वादशम प्रतिबुद्धासा त्रयोदश्यम चा यथासुरे। बोला एकादशी के दिन तो क्या हुआ, भगवान योग निंद्रा से जागे, है ना। और साथ में ही सालग्राम और तुलसा का संयोग बन गया। लेकिन उसके बाद सारे देवताओं ने जो है द्वादशी के दिन और त्रयोदशी के दिन भगवान को जो है पूजन करी, जागृत करके भगवान को, जो भगवान का पूजन किया। और चतुर्दशी के दिन भगवान के दर्शन करके, चतुर्दशी के दिन जो है भगवान का, अब भगवान के दर्शन, तो भगवान जब एकादशी में जागे तो चतुर्दशी के लिए दिन दर्शन कैसे हुए? बोले भगवान के दर्शन, रूप दर्शन भी अलग अलग है महाराज, है ना। ठाकुर जी को तुम यहाँ से निहारते रहो, तुम चक्कर खा जाओगे, मुझे कुछ हो गया कि ये ठाकुर जी कुछ कर रहा है। बोले शंकर भगवान की। हाँ, उसकी लीला निराली है, उसकी महिमा निराली है। तो देवताओं को दर्शन, तो एकादशी को तो जागृत हो गए थे, तुलसा का संयोग भी बन गया। लेकिन आज चतुर्दशी के दिन ऐसे दर्शन दिए भगवान ने सारे देवताओं को कि मन, आत्मा, बुद्धि सारी देवताओं की तृप्त हो गई। बोले शंकर भगवान की। ऐसी कृपा करी देवताओं के ऊपर। और इसके बाद जो है अतएव शांत मन होकर भगवान की पूजा, इसीलिए कार्तिक के महीने में बोला शांत मन होकर के, सुंदर मन रख करके कार्तिक के महीने में भगवान सालग्राम का, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। बोला पूजन के साथ साथ क्या क्या करे? अकेला पूजन करे भगवान का? बोला ना, अकेला पूजन, अकेला भोजन के साथ तुम्हारे को पानी पिला दिया जाए तो पानी पियो और मौज करो, पानी पियो और मौज करो। महाराज तीसरे दिन चक्कर खा के गिर जाओगे, है ना। तो अकेला पूजन से नहीं, बोला पूजन के साथ साथ जप भी करो भाई।
पूजन के साथ जप भी करो। बोला जप ही करें क्या? बोला ले भोजन के साथ तुम्हारे को चावल ही चावल खिला दो तो 3-4 दिन, चौथे दिन बीपी लो हो जाएगा, है ना। तो बोला क्या चाहिए? बोला पूजन के साथ पहले जो है व्रत के साथ जप, और जप के साथ जो है भगवान के प्रति समर्पण भाव। बोला समर्पण भाव में क्या क्या चाहिए? बोला मन, बुद्धि और चित्त भगवान के चरणों में लगा दो, उससे बाहर मत ले जाओ। समर्पण का मतलब ये हुआ, नहीं तो ऐसे क्या समर्पण का मतलब छलांग लगा दी नहीं भगवान के पास ना। समर्पण का मतलब ये होता है अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपनी चित्त को सारा भगवान को अर्पण कर देना। और अर्पण कैसे करना? अर्पण करने की भाषा क्या है? मन को अर्पण कैसे किया जाए, बुद्धि को अर्पण कैसे किया जाए? तो उसकी भाषा जो मेरा भाव है उसकी भाषा यह है कि अर्पण इस प्रकार से करना कि प्रभु इस मन में जो सोचूंगा सिर्फ आपके प्रति ही सोचूंगा, आपका ही सोचूंगा। मन में जो भी चिंतन करूं, जो भी सोचूंगा ना, यही सोचूंगा कि भगवान ने लीला कब कब करी, भगवान ने लीला कहां कहां करी। मन में जो सोचूंगा। बोला बुद्धि का समर्पण। बोला अपनी बुद्धि को, जितनी मेरी तीव्र बुद्धि है, जितना ये दौड़ सकती है उतना सिर्फ आपकी तरफ ही दौड़ाऊंगा, आपके चरणों में ही दौड़ाऊंगा। मन और बुद्धि और चित्त यानी अंतकरण, चित्त में भी जो है आपका ही छवि मूर्ति को बिठा दूंगा। ऐसा भगवान के प्रति मन, बुद्धि और चित्त को जो है समर्पण करना चाहिए कार्तिक के महीने में, है ना। कार्तिक को व्रत करना चाहिए, कार्तिक में जो है समर्पण भाव करना चाहिए। बोला इससे ही हो जाएगा क्या? ये कैसे होगा? मन कैसे लगेगा, बुद्धि कैसे लगेगी, चित्त कैसा लगेगा भगवान के चरणों में? अरे भाई बोला अगर तुम कोशिश करोगे तो नहीं लगेगा। बोला फिर क्या करो? बोला कुछ नहीं करना, ढोलक उठाओ, मजीरा उठाओ और गाओ और नाचो। और जब आनंद आएगा ना तो आनंद का नाम ही परमात्मा है। क्या है? जब आनंद आएगा तो आनंद का नाम, परमात्मा का नाम ही आनंद है। और जब परमात्मा का नाम आनंद है, जब आपके कर्म में, जब आपके जो है मन में आनंद आएगा तो आनंद के साथ परमात्मा आपके मन, आपकी बुद्धि और आपके चित्त में निवास करेंगे। और भगवान बोलेंगे अब तुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले तो मेहनत हम करते ना, हम बोलते मन कैसे लगेगा, मन कैसे लगेगा, तब भगवान बोलेंगे यार तुझे क्यों मेहनत कर रहा था। जब मन में आनंद आ जाएगा भगवान बोलेंगे तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं यार, मैं तेरी बुद्धि में स्वयं आ गया। तूने मेरे चरणों में आना था, मैं तेरी बुद्धि में बैठ गया। तूने मेरे चरणों में आना था, मैं तेरे चित्त में बैठ गया। तूने मेरे चरणों में आना था, मैं तेरे विवेक में बैठ गया। क्यों? क्योंकि हम भगवान के सामने खूब जागरण किया, हमने खूब भजन गाए, खूब नाचे। और वैसे भी कहा थे महाराज, जो भगवान के सामने नाच जाए तो उसको जो है संसार फिर नचा नहीं सकता। जो भगवान के सामने नाचे संसार उसको नहीं नचा सकता फिर, क्योंकि वो तो भगवान के सामने नाचा हुआ है। संसार की क्या ताकत की उसको नचा के दिखा दे। और बोला जो भगवान के सामने गा ले फिर संसार उसके प्रति गा नहीं सकता, क्योंकि उसने तो भगवान के सामने गाया हुआ। अब गाने का मतलब समझते हो आप? अगर हम भगवान के सामने, हमने भगवान के भजन इत्यादि गाए हैं तो भगवान कोई हमारे प्रति कुछ गाना नहीं गा सकता। अब गाना क्या होता है? दूसरा कैसे गाना गाता है? जो अगर हम भगवान के सामने गाना नहीं गाते तो दूसरा क्या बोलेगा? दूसरे क्या करेगा? उसकी इतनी तारीफ करेगा। तारीफ भाषा में थोड़ा बदल देता हूँ, आप समझ लिया करो। उसकी इतनी तारीफ करेगा कि सारा संसार बोलेगा बेकार है ना। लेकिन अगर हमने भगवान के सामने गा लिया, गीत गा लिया, तो भगवान बोलेंगे बेटा अब सारे लोग जो है तेरे गीत, सुंदर गीत गाएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो कार्तिक के महीने के नियम के बारे में बताया। बोला सुंदर होकर के जो है भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना। अच्छा अब ये बंद हो गया, नहीं तो पहले जो है बहन जी को पता है, पहले जो है प्रातः काल में प्रभात फेरी होती थी ना। वो बहन जी हमारे साथ ढोलक ले करके हम गए हैं नगर नगर में, घूमे हैं प्रभात फेरी में। तो पहले कार्तिक के महीने में प्रभात फेरी भी होती थी, सुबह सुबह प्रातः काल में।
तो प्रभात फेरी का भाव भी यही होता था। जो प्रभात फेरी हम जब जाते हैं ना, प्रभात फेरी का भाव यही होता था कि जितने हमारे बच्चे, जितने हमारे सनातनी, जितने हमारे बाल, जितने हमारे वृद्ध ये कार्तिक के महीने में सुबह सुबह जाग जाए ताकि उनको पुण्य मिले। अच्छा, पुण्य उनको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? हमारी वजह से वो जागे हैं, हमारी वजह से उन्होंने सुबह सुबह स्नान किया है। और एक दिन कथा में सुनाया था ना कि अगर किसी पुण्यात्मा या पुण्य कर्म आप करवाते हो तो छठा अंश आपको भी मिलता है। और सारे नगर वाले जाग जाएं तो हमारे को कितना अंश मिलेगा? बोले शंकर भगवान, है ना। तो इस प्रकार से बोला कार्तिक मास में करना चाहिए। उसके साथ साथ कह रहे हैं, बोला कार्तिक के पंचरात्र है, कार्तिक के पंचरात्र हैं। और पंचरात्र किसको कहते हैं? एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक। इन पंचरात्रों में अगर जागरण हो सके ना तो बोला सर्वोत्तम है। लेकिन भाई ऐसा जबरदस्ती मत कर लेना। तीसरे दिन बोला पंडित जी ने जागरण बोला था, तबियत खराब हो गई हमारी। बोले शंकर भगवान की। पंचरात्र में अगर एक रात भी जागरण हो जाए तो बहुत बढ़िया। पहले से पंचरात्र जागरण का वृत्तांत आया है कि पंचरात्र का जागरण हो, लेकिन पंचरात्र में से अगर एक रात का भी जागरण हो जाए, जागरण मतलब जागना, और जागने का मतलब ये नहीं कि सजा, नहीं नहीं, अपने ठाकुर जी के सामने उसको रिझाओ, उसको मनाओ। जागरण का मतलब ये नहीं, जागरण का मतलब केवल ये नहीं, आजकल नियम चला है, कहाँ जा रहे हैं? जागरण में जा रहे हैं। और जागरण में गए, ज्योत प्रचंड हुई, भोजन किया, 9 2 11 बोले भगवान कृष्ण की, और सीधा सीधा अपने बिस्तर पकड़ के लटक गए। और सुबह बोलते फोन कर देना, तारा रानी जी की जब कथा होगी तो मुझे फोन कर देना, मैं उस समय उठूंगी। ऐसे ही होता है ना जागरण में। मैंने देखा है भाई, हम तो अनुभवी आदमी हैं, पंडित हैं, जगह जगह पूजन करने के लिए जाते हैं। जागरण के लिए जो है बोला है कि जागरण के लिए अगर जागरण है तो जागृत रहो, जागरण है तो जागृत रहने का मतलब कि आंखों से जागृत नहीं रहना, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने विवेक को जागृत करना। जागृत किस चीज से होगा? जो भगवान के भजन वहां चल रहे, उससे मन, बुद्धि, चित्त, अंतकरण जागृत होगा, उसको जागरण कहते हैं। और नया नियम चल पड़ा है जागरण, वैसे तो अब कम हो गए, लेकिन होता भी है तो सारे फोन गया, काट गए, जागरण में आना, सारे आते भी हैं, धूमधाम से आते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, अगर बुरा माने तो मेरे शब्दों को मुझे वापस दे देना भाई। लेकिन ये नियम चल पड़ा है कि जागरण में गए, सारे रिश्तेदारों को काट गए, सारे रिश्तेदार पहुंचते हैं, बन ठन के पहुंचते हैं, बिल्कुल सुगंधित होकर के, है ना। और सारे रिश्तेदार पहुंच करके जो है जागरण में, और उसके बाद आराम से थोड़ी देर ज्योत प्रचंड हुई, इंतजार कर रहे हैं ज्योत प्रचंड कब होगी भाई। ज्योत प्रचंड हुई, भोजन पे बैठे, थोड़ी देर वहां पे मत्था टेका और देख रहे कोई देख तो नहीं रहा। अच्छा महाराज सुबह फोन कर देना, तारा रानी के टाइम आ जाएंगे। बोले शंकर भगवान की। ये क्या फायदा है भाई उस जागरण में जाने का? बोले शंकर भगवान की। कोई फायदा नहीं उसका, वो पेट भरने के लिए हुआ केवल। साफ और सीधी बात, वो पेट भरा, कोई लाभ नहीं हुआ उसका, है। हाँ, बोले शंकर भगवान की। तो जागरण का मतलब होता है सीधा जो है मन, बुद्धि, चित्त और अंतकरण को जागृत करना। ये मेरा भाव है, जरूरी नहीं कहीं लिखा हुआ है। और मन, बुद्धि, चित्त और अंतकरण को जो है जागृत कब होगा? जब हम भगवान के भजन सुनेंगे, निंदा को त्याग करके भगवान के चरणों में बैठेंगे। उससे क्या होगा? बोला ना, हमारे जो है कान, हमारे नेत्र, हमारे कान भगवान को सुनेंगे, हमारे नेत्र भगवान के दर्शन करेंगे, और ये दोनों द्वारों से भगवान हमारे मन और हृदय में निवास कर जाएंगे। बोले शंकर भगवान की। तो पंचरात्र में देखो कथा कहीं से भी हो जाती, कहीं से भी शुरू हो जाती। मैं यहाँ कथा कर रहा था, जागरण पे चला गया, बोले शंकर भगवान की। बीच में उदाहरण आ जाता है थोड़ा बहुत। तो अब क्या हुआ? बोला पंचरात्र में जागरण करना चाहिए, और पंचरात्र ना हो तो एक रात में जागरण करना चाहिए। ऐसा नियम कार्तिक के महीने में बताया है। और बोला जागरण के दिन, ये बता रहे कार्तिक मास भी कह रहा है कि जागरण के दिन बोला रात्रो जागरणम कुर्यात् गीत वाद्यादि मंगले गीतम कुर्वन्ति ये भक्तया जागरे चक्रपाणिना। ये कार्तिक महतम में बोल रहा है। देखो जो मैं अभी अपने भाव से बोल रहा था ना, वो तो मैं अपने प्रेम, अपने भाव से बोल रहा था, लेकिन अब जो है कार्तिक महतम में और पद्म पुराण भी बोल रहा है।
बोला जागरण तब ही सफल है जब जागरण के दिन आप खूब गीत गाओ, और जागरण तभी सफल है जब जागरण के दिन आप खूब भगवान के सामने नाचो। जागरण तभी सफल है जब खूब भजन सुनो पूरी रात उस दिन, तब समझ लो कि हम जागरण में बैठे थे, और तब समझ लो कि जागरण का पुण्य हमारे को प्राप्त होगा। बोले शंकर भगवान की। और कह रहे हैं इस प्रकार से जो है जो ऐसा करता है जागरण, जो ऐसे नियम से जागरण सुनता है या करता है, बोला उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है कह रहे हैं, बोला उन लोगों को जो जागरण को इस प्रकार से करते हैं, जो पूरी रात जागरण मन बुद्धि चित्त को जो है परमात्मा के चरणों में लगा करके उनका भजन, उनका ध्यान, उनका गीत, उनके सामने नृत्य करता है, बोला उसको एक तो उसके जो है करोड़ों पाप जो है करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा फायदा क्या है, बोला गो सहस्रम च दत्ताम तत्फलम समुदाहृतम गीत नृत्यादिकम कुर्वन्। बोला जो जागरण इस भाव से करता है, इस नियम से करता है, सहस्त्र का मतलब होता है हजार, क्या सहस्त्र का मतलब होता है हजार, उसको 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान के। अब श्री हरि के जागरण के समय बोले जो है पुरतो वासुदेवस्या रात्रो चा हरि जागरे पठन विष्णु चरित्राणम वे स्मरंजति वैष्णवान। और बोला रात्रि जागरण के टाइम पे या रात्रि के समय जो भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं, वासुदेवस्या, जो भगवान विष्णु के चरित्र को पढ़ता है, चरित्र को जो पढ़ता है। अब जैसे आप चरित्र को जो है कोई गीत गाता है, कोई कथा करता है। अब जैसे आप जो है अभी वो गीत गाते हो ना, जो अभी आप गीत गाते हो सुबह, ये कार्तिक महतम्य का, ये बुंदेली गीत हैं सारे। कहाँ के? बुंदेलखंड के गीत है ये सारे, मैं सुनता हूँ ना आपको, तो ये बुंदेली गीत हैं। अब बुंदेली गीत को जो है बड़ी प्यारी भाषा है, वो भी बुंदेली जो भाषा है बड़ी प्यारी भाषा है, उसके गीत बड़े प्यारे हैं। अगर उसको ध्यान सुनो ना तो सुनने में भी आनंद आता है बुंदेली। बोले शंकर भगवान की। तो जरूरी नहीं है कि भाव प्रकट करना है भगवान के प्रति, जरूरी नहीं है। मुझे गाना नहीं आता तो मैं कहाँ से गाऊंगा भाई मैं गाना नहीं आता मुझे तो मैं कहाँ से गाऊंगा, तो मैं भगवान के स्तोत्र का पाठ करूंगा, है ना। मुझे गाना नहीं आता, मेरा गला साथ नहीं देता है, पर लेकिन मेरे भाव हैं, तो जागरण में क्या करो, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करो। बोला किसी को स्तोत्र नहीं आता, बोले क्या करो, बोला कथा सुनो। बोला कथा सुनने वाला सुनाने वाला नहीं है उस समय, तो क्या करो, बोला कथा खुद पढ़ो, तुम भी तो पढ़े हुए हो, है ना। तो पर ये अपने भाव प्रकट करना भगवान के सामने, ऐसा जागरण के लिए बताया हुआ है। और भगवान कहते हैं सत्यभामा से, और सूत जी कहते हैं सोनकादि से, और नारद जी कह रहे हैं पृथु से, शंकर भगवान कह रहे हैं कार्तिकेय से। बहुत जगह जगह की कथा है, पता नहीं कहाँ कहाँ चल रही है कथा। वो भगवान कैलाश पे भी चल रही है, नारद जो है भूमंडल पर तो 2-3 जगह चल रही है, वहाँ जो है नारद पृथु को सुना रहे हैं। अच्छा सत्यलोक में स्वयं भगवान जो है कृष्ण सुदामा, भगवान कृष्ण वो अब सत्यभामा को सुना रहे हैं। अच्छा कैलाश पे स्वयं भगवान शंकर जो है कार्तिकेय को सुना रहे हैं। ये कथा तो जगह जगह चल रही है। तो अब जो है यहाँ पर नारद जी कहते राजा पृथु से कि हे राजन, जो भगवान विष्णु के चरित्र को पढ़ता है, बोला जो भगवान विष्णु के चरित्र को गाता है, जो भगवान के चरित्र को गुनगुनाता है, बोला उसके समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। और साथ में क्या कह रहे हैं कि करोड़ों तीर्थों का समान पुण्य प्राप्त होता है। बोला कैसे, बोला दिने दिने तस्य पुण्य तीर्थ कोटि स्मृता। बोला प्रत्येक दिन उसको जो है जैसे आज पढ़ लिया, जो आप तीर्थ जो आज कार्तिक महत्म कर रहे हैं ना, समझ लो आप इसको सरल भाषा में समझो कि प्रत्येक दिन आप कार्तिक के महीने में सुबह सुबह बैठ करके अगर कथा सुनते हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, बोला प्रत्येक दिन हर तीर्थ का फल मिलता है। समझ लो आपने आज सुनी है कथा, तो समझ लो आज हमारे को
माँ भगवती गंगा की कृपा हो गई और गंगा का आशीर्वाद हमें मिल गया। अच्छा, दूसरे दिन कथा सुन ली, बोला उस दिन क्या हुआ, समझ लो माँ भगवती यमुना की कृपा हो गई और यमुना का आशीर्वाद और पुण्य हमारे को मिल गया। सारे तीर्थों का जितने दिन आप सुनोगे उतने दिन उतने तीर्थों का पुण्य, उतने तीर्थों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बोले शंकर भगवान के। इस प्रकार से जो है कार्तिक मास में जो है व्रत करना चाहिए। और बोला व्रत करने के बाद उसके बाद क्या करें, बोला पूर्णमासी के दिन, जिस दिन पूर्णिमा हो, पूर्णमासी के दिन भीष्म पंचक कल सुनाएंगे, ठीक है। आज तो बस ये महत्व में सुन करके और आनंद करो, आज तृप्त हो जाओ, है ना। तो आज जो है विश्व जो है यहाँ पर जो है बोला जो इस प्रकार जो है पूर्णमासी के दिन, उसके बाद नियम बताया। बोला पूर्णमासी के दिन भगवान ने जो है, भगवान का जो मत्स्य अवतार था ना, मत्स्य अवतार बना, वो मत्स्य अवतार किस दिन पूर्ण हुआ था पता आपको? पूर्णमासी के दिन। बोले शंकर भगवान। बोला इस प्रकार से जो है पूर्णिमा के दिन जो दान होम किया जाता है, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो भी आप दान करते हो, कार्तिक के जो है पूर्णमासी के दिन जो भी आप तीर्थ करते हो, कार्तिक के जो है पूर्णमासी के दिन जो भी आप जो है दान करते हो, कार्तिक के पूर्णिमासी के दिन जो आप हवन करते हो, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो आप भगवान का पूजन करते हो, बोला उसका फल क्या है, कितना फल है उसका? पृथु ने बोला उसका फल बताओ तो फल कितना मिलेगा, है ना। उसकी वेट भी तो बताओ, 1 किलो 2 किलो। अरे मजाक कर रहा हूं आपको। फल का मतलब उसकी फल की सीमा क्या है? तो भगवान देवर्षि नारद बोल रहे हैं कि हे पृथु, तू उसकी पूर्णिमा का फल पूछ रहा है मेरे से। अरे बोला पृथु, जो पूर्णिमासी के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान किया जाता है, तीर्थ किया जाता है, होम किया जाता है, पूजन किया जाता है, उसका पुण्य जो है अक्षय है। उसको इतना पुण्य मिलता है कि उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। बोले शंकर भगवान के। इसीलिए कोई गो का दान, तीर्थ का दान, जो है स्वर्ण का दान, वस्त्र का दान, कोई भी दान करना बोले कार्तिक पूर्णिमा के दिन करो, तो वो जो दान है वो अक्षय हो जाता है। उसके बाद उसका इतना पुण्य मिलता है कि वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। बोले शंकर भगवान की। और इस प्रकार जो है पूर्णिमा के दिन बोले क्या करना चाहिए, बोले क्या 2 मंत्रों से तिल खीर भगवान देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उस दिन हवन करना चाहिए पूर्णमासी के दिन। और अपनी शक्ति के अनुसार, जो आपके सामर्थ्य हो, जो आपकी शक्ति हो, उसके अनुसार जो है ब्राह्मण को जो है बोला दान दक्षिणा देनी चाहिए। वस्त्र, अन्न, स्वर्ण, दक्षिणा, जो भी आपकी शक्ति हो। अच्छा, दक्षिणा मैंने पहले भी बोला कि शक्ति के अनुसार है, सामर्थ्य के अनुसार है। बोला अपनी शक्ति के अनुसार वो जो है देवताओं जो है ब्राह्मण को जो है दक्षिणा देना चाहिए। और ब्राह्मण को बार बार उस दिन प्रणाम करना चाहिए। किस दिन? पूर्णमासी के दिन। अरे बोला ब्राह्मण को बार बार प्रणाम क्यों करो उस दिन? कारण बताओ उसका, है ना। ब्राह्मण तो डेली मिलता है, प्रणाम तो हम डेली करते हैं भाई। डेली पंडित जी मिलते हैं, डेली राम राम होती है हमारी, राधे राधे डेली होती है। उस दिन विशेष क्या है? बोला अरे पगलो, उस दिन विशेष ये क्या है कि भगवान विष्णु का अगर कोई रूप इस धरती में है तो ब्राह्मण ही तो है। बोला क्यों? देवाधीनम जगत सर्वे, पहले भी सुनाया था ना आपको, देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता तेवत मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण अगर जो है भगवान अगर खुश होता है तो भगवान अगर खुश होता है, प्रसन्न होता है तो ब्राह्मण के द्वारा, इसलिए ब्राह्मण भी देवता है। और क्योंकि पूर्णमासी के दिन देवता का विशेष पूजन है, तो वो देवता का तो पूजन कर रहे हो, लेकिन जो चलता फिरता उठता बैठता आपके साथ बैठा उसको बार बार उस दिन प्रणाम करो, उसको निवेदित करो प्रणाम। वस्त्र, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा निवेदित करो, बार बार प्रणाम करो। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हे ब्राह्मण देवता आप हमें सन्मार्ग पे ले जा रहे हो, अच्छी बुद्धि दे रहे हो, सद्बुद्धि दे रहे हो, सुंदर संस्कार प्रदान कर रहे हो, इसलिए हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। बोले विप्र भगवान की। अब इसके बाद बोला व्रती को चाहिए। अच्छा, वो गौदान का पहले भी बताया। बोला कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रती से अगर हो सके तो गोदान, कपिल गौ का दान करे। और इस प्रकार से जो है बोला जो इस प्रकार से करते हैं भगवान
जो भी आप उस दिन भगवान को निवेदित करें, चाहे वस्त्र निवेदित करें, चाहे अन्न करें, चाहे वस्त्र करें, चाहे दक्षिणा करें, चाहे गौ करें, जो भी आपने उस दिन देनी है तो ब्राह्मण के सामने रखें और ब्राह्मण के सन्मुख बोले। सामने अगर लक्ष्मी नारायण हो सके तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखें, है ना। और बोला इस प्रकार से ब्राह्मण को सामने बिठाएं और सामने बोले कि हे भगवान, हे लक्ष्मी नारायण प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे पास जो भी है, जो भी मेरे पास अन्न है, वस्त्र है, धन है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी कृपा से ये सब मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा आ गया ना उस दिन कि मैं दे रही हूं, ओहो गड़बड़ हो जाएगा, आगे नहीं सुनाऊंगा। बोले शंकर भगवान की, मतलब वो नहीं करना है कि मैं दे रही हूं ना, निवेदित भगवान को ऐसा करना है कि प्रभु आपने अन्न दिया, आपने धन दिया, आपने वस्त्र दिया, सब कुछ आपने दिया और आपकी ही वस्तु में उठा करके हम कुछ आपको अर्पण करते हैं, हमारा कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो तेरा था वही मैं तेरे को अर्पण कर रहा हूं, इसको आप स्वीकार करें। बोले शंकर भगवान। इस प्रकार से जो है भगवान को जो है निवेदित करना चाहिए। और नारद जी कह रहे हैं, हे पृथु, क्षमा प्रार्थना करके, प्रार्थना पूर्वक ब्राह्मण को प्रसन्न करके विदा करें और उसके बाद ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ें। जो भी उपस्कर सामग्री है, जो भी आपने दान दिया, चाहे मूर्ति दी, चाहे स्वर्ण दिया, चाहे वस्त्र दिया, चाहे दक्षिणा दी, सब ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण के पकड़ाएं और फिर क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि जो भी हम भगवान जैसे देवताओं का पूजन करते हैं ना, तो देवताओं का पूजन तभी ही सफल है, बोला क्या, जब लास्ट में आप क्षमा प्रार्थना करो। हर ब्राह्मण करवाते, हम भी जाते हैं तो प्रार्थना करवाते, लास्ट में पूजन हो गया उसके बाद बोलते हैं हाथ जोड़ो जजमान, जजमान को बोलते हैं जजमान हाथ जोड़ो और बोलो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु में। हे प्रभु, मंत्र नहीं आता, क्रिया नहीं आती, मंत्र कैसे बोलना मुझे नहीं आता, पूजा कैसी करनी चाहिए मुझे नहीं आता, और भक्तिहीनम, भक्ति होती क्या है मुझे पता नहीं। बस मुझे तो इतना पता है कि तू सामने बैठा है, मैं तेरे सामने हूं, मैं तो, मुझे इतना ही पता है, मैं तो मोटी बुद्धि का हूं, अपनी भाव में, अपनी भाषा में समझा रहा हूं। हे प्रभु, न मुझे मंत्र आता है, न मुझे पूजा का तरीका पता आता है, पूजा कैसे करनी चाहिए, है ना। भक्ति का तो मुझे पता ही नहीं है कि भक्ति होती कैसी है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जब मैं तुझे देखता हूं या जब मैं तुझे देखती हूं तो मुझे आनंद आ जाता है। हे प्रभु, जब तू मेरे सामने होता है तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। हे प्रभु, जब तेरी छवि मैं देखती हूँ ना तो मेरी आत्मा, मेरी मन, मेरी बुद्धि संतुष्ट हो जाती है। बस उसके बाद मुझे और कोई नहीं दिखता। बस इतना जानती हूं मैं, मंत्र तोड़ना जानती, मुझे भक्ति तोड़ना आती, मुझे क्रिया तोड़ना आती है। बस इतना समझ के जो मैंने किया उसको स्वीकार कर ले। बोले शंकर भगवान। तो वैसे ही यहां बोल रहे, बोला उस दिन पूर्णमासी के दिन सारे उपस्कर सामग्री ब्राह्मण को पकड़ाएं और क्षमा प्रार्थना करते करें। हे ब्राह्मण देवता, आप जो है, जो ये भगवान की वस्तु है इसको आप स्वीकार करें। हमसे कोई त्रुटि रह गई हो कर्म में, वाणी में या किसी प्रकार से, उसको आप जो है क्षमा करें और हमारी भक्ति भाव को आप स्वीकार करें। क्या करें? हे ब्राह्मण देवता, हमारी भक्ति भाव को आप स्वीकार करें। क्योंकि ब्राह्मण को तस्मात ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण के आगे भी देवता लगा, तो उनके सामने भी यही बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारी भक्ति भाव को, प्रेम भाव को, श्रद्धा भाव को स्वीकार करें। बोले शंकर भगवान की। और इस प्रकार से जो है उसके बाद आचार्य विधि पूर्वक करके उनको जो है आचार्य को विदा करें। सभी व्रत तीर्थ दानों करने से बोला सभी व्रत, सभी तीर्थ, सर्वे वर्ते सर्वे तीर्थे सर्वे दानस्य यत्फलम तत्कोटि गुणितम गेया सम्यगस्या विधानता। नारद जी कह रहे हैं कि हे पृथो सुन, बोला सारे व्रत करने का जो फल है, सारे दान करने का जो फल है, वो विधि पूर्वक जो है कार्तिक करने का फल उससे भी ज्यादा, बोला जितना सारे तीर्थों का फल है, सारे तीर्थों के दर्शन कर लो,
सारे दान कर लो, स्वर्ण भूमि रजत जो भी है सारा दान कर लो। बोला उससे जो है करोड़ों गुना फल किसका है? बोला कार्तिक के व्रत का फल है। बोले शंकर भगवान के। इसलिए जो है कार्तिक व्रत को जो है भक्ति भाव से श्रद्धा भाव से करना चाहिए। इसके देह में स्थित बोला जो है जो कार्तिक व्रत करता है विष्णु का भक्ति में रत रह करके कार्तिक व्रत करने वाला धान्य और महापुण्यवान, वो धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, पुण्यवान व्यक्ति कहलाया जाता है। उसके देह में स्थित पाप व्रत के भय से विचार करते हुए वह व्रत जो है भय से विचार करते हैं कि यदि यह व्रत करता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, हमारे शरीर में ना, मैंने बोला कि शरीर में पाप भी यही है और पुण्य भी यही है। दो व्यक्ति बैठे हुए अंदर, एक पाप और एक पुण्य। जैसे उस दिन समझाया था कि देवता और मनुष्य भी यहीं बैठे हुए। कभी आप ना कभी कोई चर्चा चलेगी तो शरीर के दो रूप हैं, एक परमार्थिक शरीर और एक व्यवहारिक शरीर। क्या? एक परमार्थिक शरीर है और एक व्यवहारिक शरीर है। अच्छा, व्यवहारिक शरीर में क्या है? चाचा, नानी, दादा, भतीजा, भाई, नाक, कान, हाथ, पांव, उसकी वर्णन कर सकते हैं हम। परमार्थिक शरीर का वर्णन कर सकते हैं, उसका नाक छोटा है, वो लंबा है, वो छोटा है, वो मतलब ऐसा वर्णन कर सकते हैं। ये व्यवहारिक शरीर है। और परमार्थिक शरीर कौन है? जिसमें सारे तीर्थ, सारे समुद्र, सारे सागर, सारे देवता, नवग्रह उस परमार्थिक शरीर में बैठते हैं। और फिर उस परमार्थिक शरीर का बताया है, बोला उस शरीर का बहुत लंबी कथा हो जाएगी। तो शरीर के दो रूप हैं। अब इस शरीर में कौन है? जो व्यवहारिक शरीर, इसी में कौन है? बोला पाप भी अंदर बैठा है और पुण्य भी अंदर बैठा हुआ है। होगा क्या? जब हम दान करेंगे, जब हम धर्म करेंगे, जब हम तीर्थ करेंगे तो अंदर बैठा हुआ पाप समाप्त हो जाएगा और पुण्य बढ़ जाएगा। पुण्य धीरे धीरे बढ़ेगा और जब पुण्य बढ़ेगा तो हमारे को यहाँ भी सुख मिलेगा। पर यहाँ की जब यात्रा पूरी करेंगे वहाँ भी अच्छे अच्छे दो मित्र मिल जाएंगे, हाथ पकड़ेंगे, चलो बेटा शहर के लिए चलते हैं। कौन से लोक में घूमेगा? पहले सत्य में लोग घूमेगा, गोलोक में घूमेगा, भूर भुआ स्वाहा जन तप सत्य आदि लोकों में किस लोक में चलना है? चल मित्र, तुझे भ्रमण कराऊंगा। इसलिए पुण्य को बढ़ाना चाहिए। बोले शंकर भगवान के, विष्णु भगवान के। और भगवान कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं, हे कार्तिक, हे पृथो, जो इस कार्तिक व्रत को सुनता है, इसकी कथा को सुनता है, जो इसके नियम को सुनता है, वो वैष्णव के समक्ष हो जाता है। और व्रत का तो छोड़ो, बोला जो कार्तिक मास की केवल कथा भी सुन जाए वो वैष्णव समान हो जाता है। वो ब्राह्मण की कथा सुनी थी ना, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। वो ब्राह्मण जो वहाँ नदी के किनारे पे उसने जो है व्रत करते हुए देखा और केवल व्रत करते हुए देख करके वो पापी होते हुए भी पाप से जो है मुक्त हो गया। तो बोला कार्तिक का केवल व्रत ही नहीं, कार्तिक की जो कथा भी सुन ले, कार्तिक के व्रत करने वाले के दर्शन कर ले, कार्तिक में जो है गंगा जमुना आदि नदियों का नाम ले ले, कार्तिक मास में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ऐसा सुबह गुनगुनाता रहे। बोला पाप से मुक्त हो जाएगा, वो सुंदर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शुद्ध बुद्ध चित्त में परमात्मा निवास कर जाएगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। यात्रा जब पूरी होगी तो सीधा गोलोक को प्राप्त हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आज की कथा को यहीं पर जो है विराम दे करके, क्योंकि कल हम जो है भीष्म पंचक की कथा सुनाएंगे। तो आज की कथा जो है, क्योंकि 7 बज चुके हैं, है ना, तो 7 बज चुके हैं। कल की कथा जो है फिर हम भीष्म पंचक से प्रारंभ करेंगे। आज की कथा को भगवान के चरणों में यहीं पर अर्पण करते हैं। लीजिए कमल नेत्र, सिर कमल नेत्र कट पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांबरे राधे वरम फूल यमुना आगे सकल गोपियों के मन पीत वस्त्र गरुड़ वामन चरण सुख निध सागरम करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपना परम दीनानाथ दयालु गिरधर कंस गिरना कुशहरम कर फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम
वंशीधर वसुदेव छैया बल छलो शनि वामनम मलडूबते गजराकलीनो लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड जो राम भवन कीनो एक बलम द्रौपदी जी लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरन करुणा मैं करुणा करम कविदत्त दास विलास विष्णु नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु आदि महादेवते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण रघुपति केशव श्री राम रघुवर रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन मच्छ गच्छ वाराणन सिंह पाहि रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल श्यामपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल सखावते नवनीत नागर करत निरंतर शिवरजी मनमोहितम कालिंदी तटगलत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर बाल बाल सब सखा विराजे संग राधे वामनी वंशी वटतट निकट यमुना मुनितेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम फलराज कुमार जी सीता के पति भक्तन के रति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखे रक्ष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामई जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपने देव माधव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ सिरपति केशवम